स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल क्रिएट करें। अब कई सारे लोग ऑलरेडी थंबनेल बनाते हैं और बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हैं। कई सारे लोग थंबनेल बेसिक सा एक थंबनेल बना देते हैं जिससे उनकी वीडियोस पर CTR नहीं आता है, क्लिक थ्रू रेट नहीं आता है और उनकी वीडियोस रैंक नहीं करते हैं। अब कई बारी हम लोग कोई टेम्पलेट मिल गया, कुछ सिंपल सा आइडिया आ गया, हमने वो जस्ट उठाया और लगा दिया। लेकिन आज मैं एक कैनवा नाम का टूल यूज करने वाला हूँ, उस टूल पर थंबनेल बनाने वाला हूँ और वहां पर मैं कुछ आपको ऐसे एलिमेंट्स दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे आइडियाज देने वाला हूँ जिसे आप यूज करके अपने थंबनेल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सीखिए कि कैसे आप एक इफेक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर और यहां पर मैं सर्च करूंगा कैनवा। canva.com सर्च किया। अब मेरे सामने ये कैनवा का डैशबोर्ड खुल चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पर ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब थंबनेल का, या आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मैं इस पे चलता हूँ और हम यहाँ पर जो थंबनेल बनाने वाले हैं स्क्रैच से बनाने वाले हैं, जीरो से। हम कोई टेम्पलेट नहीं यूज करने वाले हैं किसी भी तरह का। हम थंबनेल से सिर्फ और सिर्फ आइडियाज लेने वाले हैं। मान के चलिए कि मैं जो थंबनेल बनाने चल रहा हूं वो है हाउ टू का। अब मेरी ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि हाउ टू मेक ए थंबनेल की थंबनेल कैसे बनाए 5 मिनट में। तो यहां पर मैं सर्च करूंगा हाउ टू, सर्च किया। अब यहाँ पर हाउ टू से रिलेटेड जितने भी थंबनेल होंगे यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हाउ टू से रिलेटेड जितने भी थंबनेल हैं, जितने भी एक्सप्रेशन हैं वहां पर मॉडल के लोगों के, वो यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उस तरीके से जब मुझे अपनी पिक्चर लगानी है तो उस तरीके से मैं भी अपने फेस को, अपनी पिक्चर को उस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ मैं वहां पर अपनी पिक्चर पेस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ से एक मुझे उठाना है, मतलब कि कुछ सोचते हुए, क्योंकि कैसे बनाना है सोचना पड़ता है उसके लिए हाउ टू। तो सोचते हुए मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि कोई आदमी सोच रहा हो, जैसे मान के चलिए ये एक यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये वाला भी परफेक्ट लग रहा है। तो अब यहाँ पर ना एक आदमी है जो पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप भी इसी तरीके की थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपनी पिक्चर निकाल सकते हैं और उस तरीके से अपने थंबनेल, अपनी पिक्चर वहां पर यूज कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि मैं ऐसे बैठ के कुछ सोच रहा हूँ कि मतलब थंबनेल कैसे बनाना है, क्या आइडिया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ सोच रहा है ये आदमी। तो यहां से मान के चलिए अब जितने सारे ये एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को मैं यहां से पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। ये एलिमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए। अब यहाँ पर पीछे कुछ पिक्चर्स आ रही है तो मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास एलिमेंट का, एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल थंबनेल करके सर्च करते हैं। थंबनेल सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या हमें कुछ थंबनेल से रिलेटेड कुछ आइडियाज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से ग्राफिक्स भी उठा सकते हैं और यहाँ से फोटोज के ऑप्शन है, फोटोज फोटोज उठाते हैं, परफेक्ट रहेगा। फोटोज उठाना है हमें क्योंकि हमें हाउ टू के थंबनेल बनाने हैं। तो यहाँ से मान के चलिए कि ये वाली पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, ये कलर अच्छा लग रहा है बेसिकली मुझे। तो मैं ये क्या करूंगा, ये कलर यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से इसको ऐसे बड़ा करूंगा और इसको यहाँ से, ये एडिटेबल है नॉट, ये एडिटेबल नहीं है तो हम ये यूज नहीं कर सकते। मान के चलिए मेरे पास ये कलर है, मुझे ये कलर भी अच्छा लग रहा है तो मैं ये कलर उठाऊंगा और यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कर दूंगा। यस, ये मेरा बन गया। अब मुझे इस पर अपनी एक पिक्चर लगानी है सोचते हुए,
या कुछ एक्सप्रेशन के साथ, तो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अपलोड के ऑप्शन पर जाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो मैं यहाँ से एक उठा लेता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक ये पिक्चर है, मैंने इसको यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा लिया मैंने इसको, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इस पिक्चर को। यस, परफेक्ट। यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, वैसे परफेक्ट है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको, अब मुझे इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो भी निकालना है। अब यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे तो ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे इस पिक्चर को एडिट करना है। जैसे ही आप एडिट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट फोटो का ऑप्शन आ जाता है। एडिट के फोटो पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको बीजी रिमूवर का। बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होते ही अब आप देखेंगे आपका जो वीडियो है वो ट्रांसपेरेंट बन चुका है। अब इस वीडियो को ट्रांसपेरेंट, ये वीडियो ट्रांसपेरेंट बन चुका है। मुझे गाइस ये पिक्चर नहीं यूज करनी है, क्योंकि चलिए नो प्रॉब्लम, यही यूज कर लेता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज किया था, तो मैं सोच रहा था कि ये पिक्चर नहीं यूज करूंगा। अब यहाँ से आप देखेंगे मैंने अपना इसका बैकग्राउंड निकाल दिया। यहीं से ऑप्शन है आपके पास एडजस्ट का। एडजस्ट क्या करेंगे, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को एक कौन से पार्ट को एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप फोरग्राउंड इसका एडिट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड एडिट करना चाहते हैं, या आप होल इमेज बैकग्राउंड इमेज एडिट करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मुझे पूरी इमेज एडिट करनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन मिलता है आपको टेम्परेचर का। मान के चलिए मैं इस का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे फेस पर थोड़ा सा पीलापन सा आ रहा है। ये देखिए, यस परफेक्ट, इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद टेंट का ऑप्शन है, इसको जैसे मान के चलिए मैं घटाता हूं, तो आप यहां से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके वीडियो पर कौन सी चीज अच्छी लग रही है। मान के चलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इतना कर दिया इसको 76। उसके बाद अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं वीडियो पर, तो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ब्राइटनेस। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आ गया, कॉन्ट्रास्ट पे चले जाइए। कॉन्ट्रास्ट कम नहीं करना, थोड़ा सा हमने परफेक्ट रखना है, बराबर रखना है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब अगर हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी पिक्चर को, तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट ठीक है, मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर अच्छी आई है। अब शेडो अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो शेडो दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शेडो भी कर सकते हैं। बट शेडो भी मैंने जो अभी बैकग्राउंड निकाला है उसका शेडो परफेक्ट है, परफेक्टली रिमूव हो चुका है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बस वैसे यहाँ पर। उसके बाद अगर आप अपनी फोटो पर व्हाइट बैलेंस रखना चाहते हैं, मान के चलिए इसको व्हाइट करना चाहते हैं, तो आप इसको नेगेटिव में अपने फेस पर प्लस में लेके जाएंगे, तो आपके फेस पर जो व्हाइट बैलेंस है, मतलब कि जो व्हाइटनेस है थोड़ी सी वो बढ़ती चली जाएगी। तो अभी यहाँ पर व्हाइटनेस भी मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं लग रही है, मुझे परफेक्ट लग रहा है, मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से वाइब्रेंस का ऑप्शन है, यहाँ से आप जाइए, आप चेकआउट कीजिए यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अपने तरीके से रख सकते हैं। मुझे इतना परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सैचुरेशन अगर आपको घटानी है तो घटा बढ़ा लीजिए, कम ज्यादा कर लीजिए, आप जितना करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे परफेक्ट है, जितना ऑलरेडी पहले से सेट है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शार्पनेस इसकी बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से घट बढ़ जाएगी। तो इसकी शार्पनेस भी अच्छी है, और कुछ क्लियरिटी का ऑप्शन है, यहाँ से आपके पास क्लियरिटी भी परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये था हमारा फोटो एडिटिंग का ऑप्शन, जहां पर हम अपने फोटोज को सही तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब उसके बाद इफेक्ट पर आ जाइए। इफेक्ट के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक है हमारे पास शेडो का ऑप्शन। इस शेडो के ऑप्शन पर अगर आप एक ओवर आउटलाइन देना चाहते हैं अपनी फोटो पर, तो यहाँ से एक है ड्रॉप का ऑप्शन, ग्लो का ऑप्शन है, और एक है यहाँ से आउटलाइन का ऑप्शन। आउटलाइन पर जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने आउटलाइन पर क्लिक किया, मेरी फोटोज पर आउटलाइन बन गया।
अब आउटलाइन को कम ज्यादा करने के लिए मैं यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। ये देखिए, इसको घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, मैं जितना रखना चाहूँ उतना रख सकता हूँ। तो अभी जैसे आउटलाइन इतना कर देते हैं, इतना परफेक्ट है। अगर आप इसको ब्लर अमाउंट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये ब्लर भी हो जाएगा। तो ब्लर भी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस इसका घटाना बढ़ाना चाहते हैं अपने शैडो का, तो वो घट बढ़ भी जाता है यहाँ से। ये देखिए, परफेक्ट। तो ये हो गया। अब यहाँ से शैडो का जो सॉरी आउटलाइन का जो कलर है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा, आप रेड रखना चाहे तो रेड हो जाएगा। आप यहाँ से अपना कलर बना सकते हैं, आप जो कलर में रखना चाहें वो कलर आपका बन जाएगा यहाँ से। ये देखिए, परफेक्ट गाइस। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को परफेक्टली एडिट कर सकते हैं। ये हो गया। तो ब्लैक परफेक्ट है, ब्लैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ब्लैक ही रखता हूँ। तो गाइज ये है हमारा फोटो का सेक्शन। यहाँ से आप अपनी फोटो को एडिट कर पाएंगे। यहाँ से अभी ये चला गया, आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को सही तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसको एक सही टेक्सचर दे सकते हैं, सही तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब बारी है हमारे टेक्स्ट की कि अब हम टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट उठाइए, यहाँ से टेक्स्ट उठाने के बाद एक बार एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो गया हमारा ये टेक्स्ट, और अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। अब मान के चलिए कि हाउ टू मेक ए थंबनेल, हाउ टू मेक ए थंबनेल इन जस्ट इन 5 मिनट, कि 5 मिनट में थंबनेल बनाए। मेक ए थंबनेल, अब चलिए हिंदी में लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। थंबनेल, अब ये थंबनेल मैंने लिख दिया। अब थंबनेल का जो मेन हमारा जो फोकस क्या है, थंबनेल है। मतलब कि ये जो वीडियो किस लिए डेडिकेटेड है, थंबनेल के लिए। तो अब थंबनेल को मान के चलिए मुझे बड़ा रखना है, तो मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब ये बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा सेट करूंगा। ये हो गया थंबनेल। और यहाँ से मैं इसका जो थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, मैं वो चेंज करना चाहता हूँ, ये वाला। आर्चिवो ब्लैक है तो मैं इसको कर दिया। अब थंबनेल का जो टेक्स्ट था मुझे अच्छा लग रहा है, थंबनेल बनाए सिर्फ 5 मिनट में। तो यहाँ से ये थंबनेल हो गया। अब उसके बाद इसी को मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ से प्लस का निशान है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। अब यहीं से आप बनाइए थंबनेल बनाए। अब यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है हिंदी का, तो मैं हिंदी पर जाता हूँ, इसको हिंदी में करता हूँ, थंबनेल बनाए। ये कौन सी लैंग्वेज आ रही है गाइस, सॉरी, फोनेटिक नहीं यूज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाए का ऑप्शन लिखते हैं, बनाए, थंबनेल बनाए सिर्फ 5। अब मुझे 5 को थोड़ा सा ना हाईलाइट करना है, तो 5 को हाईलाइट करने के लिए ना मुझे अलग से 5 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इसकी एक लाइन आउटलाइन देता हूँ परफेक्ट तरीके से। परफेक्ट, यस। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ 5, बनाए सिर्फ 5। अब 5 को मुझे बड़ा रखना है थोड़ा सा, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा होता जा रहा है। परफेक्ट। अब ये हो गया इतना। अब इसको मैं थोड़ा सा मान के चलिए इसका, परफेक्ट, इसको थोड़ा सा यहाँ से सेट करेंगे। इसकी सेटिंग परफेक्ट है, मुझे इसकी सेटिंग करनी है। यस, परफेक्ट। अभी ये परफेक्ट है, सिर्फ 5।
5 अब देखेंगे थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका है। 5 क्योंकि हम इसको 5 मिनट में बनाना सिखा रहे हैं, तो मान के चलिए एक जस्ट मार्केटिंग का है, तो आप यहाँ से इसको समझिए कि 5 मिनट में कैसे बनेगा। तो सिंपल सा इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट कर लिया मैंने। 5 मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 मिनट में। 5 मिनट लिख दिया। अब ये एक्चुअली इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं जिसको जैसे-जैसे इसको छोटा करता जाऊँगा, ये छोटा होता जाएगा। ये हो गया परफेक्ट। मिनट 5 मिनट में हो गया। ये हमारा जो थंबनेल था बन चुका है। परफेक्ट। अब यहाँ पर भी अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसको अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन नहीं है। अलाइन करते हैं एक बार इसको। अभी हमारा टेक्स्ट परफेक्ट है। यस परफेक्ट। तो अब देखेंगे मेरा जो थंबनेल का जो साइज़ था थोड़ा-सा छोटा-बड़ा मतलब कि परफेक्ट तरीके से बन चुका है। इसको मैं थोड़ा-सा और यहाँ से ऐसे करता हूँ। यस परफेक्ट। थंबनेल बनाए सिर्फ़ 5 मिनट में और इसको मैं यहाँ से और बड़ा करूँगा इस टेक्स्ट को यहाँ से मतलब कि ये दोनों के बीच में आ जाए। परफेक्ट सेंटर में आ चुका है। अब मेरा जो थंबनेल था वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मान के चलिए कि मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से ऑप्शन है आपके पास कलर चेंज करने का। तो मान के चलिए आपको यहाँ से येलो रखना है या आपको ये कलर रखना है, ये कलर रखना है। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो कलर यहाँ पर रख सकते हैं। और इसका भी कलर रखना चाहें, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और कलर अभी मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कलर मुझे सही लग रहा है ये, ब्लैक ही सही लग रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इस पे मान के चलिए मुझे कोई आउटलाइनिंग करनी है। तो आउटलाइनिंग करने के लिए अब यहाँ से आपके पास सर्च का ऑप्शन है एलिमेंट्स, तो अब मुझे टेक्स्ट बैकग्राउंड सर्च करना है। मान के चलिए मुझे टेक्स्ट मैं पहले इसको इंग्लिश करूँ, थोड़ा-सा सही आएगा। टेक्स्ट ग्रेडिएंट बैकग्राउंड क्योंकि मुझे ग्रेडिएंट बैकग्राउंड लगाना है टेक्स्ट ग्रेडिएंट बैकग्राउंड ये हो गया ग्रेडिएंट बैकग्राउंड। आप देखेंगे जैसे मैंने सर्च किया अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ग्रेडिएंट में बैकग्राउंड आ चुके हैं। अब यहाँ से आप कोई भी एक ग्रेडिएंट का बैकग्राउंड उठा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। मान के चलिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा इसको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँगा ऐसे। ये हो गया। ये मेरे टेक्स्ट के ऊपर लग गया। परफेक्ट। उसके बाद अब मान के चलिए अगर आपको इसमें भी कोई लगाना है, मान के चलिए कोई और टेक्सचर चाहिए, मान के चलिए ब्रश टेक्सचर चाहिए, जैसे ब्रश लगे होते हैं, से ब्रश पेंट का ऑप्शन है, ब्रश स्ट्रोक का ऑप्शन है, पेंट ब्रश स्ट्रोक का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से आप ब्रश स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे सामने बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक आ चुके हैं। अब मान के चलिए मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो ये वाला उठा लिया, जैसे ही उठाया आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इतना बड़ा आ चुका है, यहाँ से आप इसको पकड़ के आप इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको मैंने 5 मिनट पर कर दिया। परफेक्ट। ये 5 मिनट पर हो गया। थोड़ा-सा इसको मैं यहाँ से छोटा करना चाहूँगा क्योंकि 5 को अगर मुझे थोड़ा-सा और हाइलाइट करना हो तो मैं कर सकूँ। परफेक्ट। तो अभी आप देखिएगा जो मेरा थंबनेल था वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसी तरीके से अपने जो थंबनेल्स हैं वो मैं बनाता हूँ। ये यहाँ से अपनी पिक्चर को मैं थोड़ा-सा सेट करूँगा। ये थोड़ी-सी इसको मैं बड़ी करता हूँ पिक्चर को। परफेक्ट। तो अभी ये देखिए मेरा जो थंबनेल था वो क्रिएट हो चुका है। अगर मान के चलिए आपको इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है, कुछ लगाना है तो आप यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा
जो भी बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हैं। मान के चलिए कि मुझे ये टेक्स्ट यूज करना है अपने इस बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप इसको जाके आप इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो घटा दीजिए, ठीक है। तो आप मान के चलिए आपको स्पेशल पिक्चर के लिए, तो आप यहाँ से पिक्चर पिक्चर बैकग्राउंड आप यहाँ से सर्च कीजिए। पिक्चर बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो ये बहुत सारे आपके पास पिक्चर बैकग्राउंड आ जाएंगे, ये देखिए। तो ये सारी पिक्चर्स के जो बैकग्राउंड हैं आप अपने फोटो में यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं और अच्छा थंबनेल आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ये तरीका है थंबनेल बनाने का। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो आप आसानी से थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपने बेसिक चीजों को समझा है, अगर और आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, जितनी सारी चीजें सीखेंगे, अभी मैं सारी चीजों को एक एक चीजों को चुनकर लगाता, ज्यादा समय लगाता तो बहुत लंबा प्रोसेस है थंबनेल बनाने का। यहाँ पर मैंने सोचा कि कम समय में जितनी जल्दी से ये वीडियो मैं खत्म कर सकूं, खत्म हो जाए, तो कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पर सारे एलिमेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको दिखाए, किस तरीके से आप अपने थंबनेल बना सकते हैं, एलिमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स यूज करके अपने थंबनेल बना सकते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन है शेयर का, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा ये पीएनजी का। अगर फोटो वीडियो आ रही होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, आप पीएनजी फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन है डाउनलोड का, डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। सो गाइज आप इस तरीके से अपने जो थंबनेल है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने वीडियोस पर सीटीआर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।